इस्लाम के 5 फ़राइज़ में से एक हज इज़ बैतुल्लाह के सफ़र पर जाने वाले आज़मीन हज जो दिल्ली के हैं या फिर दिल्ली होकर के जाते हैं जो दूसरे राज्यों से हैं, सबको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हर साल की तरह। अभी हज में तकरीबन महीना भर बाकी है, लेकिन क्योंकि फ़्लाइट्स जानी शुरू हो गई, हाजी पहुंचने शुरू हो गए, मक्के में भी मदीने में भी, चाहे वो सफ़ा तैयबा हो या फिर अजीज़िया हो या कहीं और, हर जगह हाजियों को रहने की, सहने, खाने पीने, वॉशरूम, बाथरूम, हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयर कंडीशंस ख़राब हैं, रेफ्रिजरेटर्स ठीक नहीं हैं, इंतज़ामिया ठीक नहीं है, पता नहीं क्या क्या। और अब फिर से वीडियोज़ आनी शुरू हो गई जैसे पिछले साल आई और उससे पिछले साल आई। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आज से कि आप हर रोज़ देखिएगा जिस तरीके से लोग मुझे वीडियोस भेज रहे हैं और पर्सनली हिंदुस्तान लाइव से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको ज़रूर दिखाइए। हज के दिनों के अलावा अगर मक्का मदीना कोई जाता है उम्रा करने के लिए और उसके लिए लोगों को जो पैसा देना पड़ता है उससे 4-4 गुना ज़्यादा कहीं पैसा 6 लाख 7 लाख रुपए लोग हज के लिए देते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ के सहूलियात के नाम पर सब कुछ सिफर है। लोग इतना परेशान हैं, हाजी सोचते हैं कि किस तरीके से हमको ठग रही है भारत की सरकार और किस तरीके से हमारे साथ में सेंट्रल हज कमेटी हो या फिर दिल्ली स्टेट हज कमेटी या और दूसरे स्टेट हज कमेटी हमारे साथ किया क्या जा रहा है। भेड़ बकरियों की तरीके से उनको हाँका जा रहा है। और गर्मी के इस मौसम में जब वहाँ पर आपको मालूम है कि 50-50, 55, 60-60 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है, मक्के का हो या मदीने का, वहाँ एयर कंडीशन अगर ठीक नहीं है, रेफ्रिजरेटर्स और फ्रिज वगैरह ठीक नहीं है, रख रखाव रहने का एकोमोडेशन ठीक नहीं है, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। कुछ वीडियोज़ आई हैं वो भी प्ले कर रहा हूँ, कुछ पहले आई हैं और कुछ बाद में भी जो लोग हमको भेज रहे हैं, हम हिंदुस्तान लाइव पर सब दिखाएंगे। गलती किसकी है, कौन जिम्मेदार है, ये जनता फैसला करे, ये लोग देखें और जवाबदेही किसकी है उनको भी सामने आना चाहिए। चाहे दिल्ली स्टेट हज कमेटी हो या फिर सेंट्रल हज कमेटी हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हो या कोई भी हो, इतने हाजियों को ठग करके इतना इनसे पैसे वसूल करके ये सहूलियात के नाम पे सब कुछ नीलबटा सन्नाटा। देखिए ज़रा किस तरीके से एक मीटिंग तमाम बुलाई गई और आज़मीन हज आपस में बैठ करके अपनी तमाम परेशानियों को बता रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक ये पहुँची है और अपने जो मुअल्लिम हैं उनके सामने इस बात को रख रहे हैं। सुनिए ज़रा। फरहान भाई, ये जो मुझको अलर्ट कर रहा था 9 बेड का, ये देखिए कैसे पड़े हैं लोग बाग, बैठ गए थे विषय में, इसमें कैसे एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। और ये एक वॉशरूम है, तो मुझे मजबूरन फिर दूसरा होटल लेना पड़ा, मैं यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकता था। ये रेन बसेरी की तरह है बेड ये विषय में। लोग अपना सामान भी नहीं खोल सकते। ये बताइए सामान कैसे पड़ा हुआ है। ये हज कमेटी वालों की देन है, ये जो भी हाजी के साथ इस टाइप का हुआ है, पैसे भी भरपूर ले रहा है और फैसिलिटीज़ कुछ नहीं दे रहा। लेकिन ये बिल्कुल ही 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो जो लोग आए हैं देखिए बहुत परेशान है, हर कोई एक परेशान है, कोई होटल को लेके, कोई टॉयलेट को लेके, कोई सफर को लेके, हर आदमी परेशान है। कोई सुनवाई नहीं है, वाईफाई नहीं है होटल में, क्लीनिंग नहीं है, बेड शीटें चेंज नहीं हो रही, सबके अपने अपने सवाल हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हाजी साहब क्या परेशानी है लोगों की? लिफ्टें नहीं चल रही है, टॉयलेट नहीं है, साबुन नहीं है। उसमें रूम में कितने आदमी होने चाहिए थे? कोई फिक्स नहीं होता सर। नहीं, 9 आदमी आपने मेरे रूम में डाल दी है, तो पहले बताइए 9 आदमी कैसे हो रहे? एक वॉशरूम है, कैसे सेटलमेंट करेगा? नहीं, आप पहले बताइए, रेल बसेरी की तरह हमारे बेड डाल दिए, हम सामान कहाँ बोलेंगे, क्या करेंगे? पहले बताइए, कहाँ इबादत करेंगे? नमाज का एक टाइम, वॉशरूम एक, तो सरकारी बच्चों की तरह कुछ टिकट कर देता है, भाई निकल जा, मुझे जाना है, भाई निकल जा, मुझे जाना है। मैं भी 10 रूम में। पहले बताइए 9 आदमी, पहले बताइए कैसे आप ले रहे हो? लेकिन आप हमसे और ले लीजिए, मगर हमें फैसिलिटी तो दी है। मुझे मजबूरन दूसरा होटल लेना पड़ा। आप ये पहले बताइए 8 दिन के लिए मैं बच्ची के साथ आप कैसे होटल लेना? क्या परेशानी आप लोगों ने कर रखी है? यही हम मक्के के अंदर हो रही है, बताइए। मक्के में तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या आप कर रहा हूँ यार, हज कमेटी वाले क्या कर रहे हैं पहले बताइए। मैंने कंप्लेंट करी थी, मुझे ग्रुप से काट दिया। ग्रुप से किसने काटा आपको? शरफ ने, वो अर्शद दिल्ली स्टेट हज कमेटी। जी हाँ, दिल्ली। जो बताइए, ये नहीं मैंने कंप्लेंट है।
जो वहाँ के ट्रेनर थे दिल्ली स्टेट तो वहाँ के अरशद है कुरैशी, दिल्ली का अरशद कुरैशी है, एक डॉक्टर हुआ है जुल्फकार, क्या नाम उनका, जुबैर क्या जो भी है, उन्होंने मेरे पैसे डिलीट कर दिए। ये मैंने बताइए, मैंने जब शिकायतें करी यहाँ से यही बड़ी। देखिए दोनों चीजें आप लोग ऑप्शन सुने CGI जद्दा जिसकी मेल बाकायदा गूगल पर डालेंगे। मैं मेल भी कर चुका हूँ, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, आपको नहीं आज भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, रेस्पॉन्स नहीं है। नहीं। अगर आपको मेरे अफसर से बात हुई, उन्होंने क्या कि हमको खिदमतगार है, हम खिदमतगार हैं बिल्कुल। कम से कम ठीक है, 4 आदमी 5 चार आदमी 9 आदमी 9 आदमी डालना बिल्कुल ही। एक बात सुनो, और एक बात हो गया, एक टाइम का नमाज है, एक टाइम में अब इतना हमें कितनी मुश्किल हो गाड़ी बढ़ी है। चार आदमी हो तो 9 आदमी 814 नंबर था मेरा, तारीख 7 तारीख 8 तारीख ये बिल्डिंग नंबर 179 179 अजीजिया, यहाँ पे हाजी बहुत परेशान है टॉयलेट क्लीनिंग को लेके 179 में। और यहाँ पर सब सवाल कर रहे हैं, एक एक कमरे में 9 हाजियों को डाल दिया, कोई सर्विस नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारे हज्जाज कराम परेशान है, यहाँ पर सब सवाल कर रहे हैं। कैसी मैनेजमेंट है एस कमेटी ऑफ इंडिया की, बताइए, शोर शराबा देंगे आप। देखिए ये जो दोनों चीजें हैं, देखिए ये सारी तकलीफें कौन दूर करेगा, आप करेंगे। देखिए ऐसा है, दिल्ली स्टेट कमेटी से कई स्टेट की फ्लाइटें आती हैं। कुछ हाजी जो है मेरे पे तकरीबन जो है 7-8 ग्रुप बिहार के, ये मुझे लगता है सब चीजें। मेन मसला ये है कि दिल्ली स्टेट कमेटी को अगर आपके बिल्डिंग के इशू है तो तकरीबन सारे इशू पहुंच चुके हैं हमारी तरफ से, लेकिन उसमें यह है कि हमने जो है ये ऑप्शन बंद नहीं किया है। आप लोग दिल्ली से अगर सफर करेंगे वापसी में तो दिल्ली स्टेट जाके ये कंप्लेंट करें, और जरूरी नहीं है कि दिल्ली स्टेट आज कमेटी आप जाएं, आप मेल से उन्हें बाकायदा मेल करें। हम लोगों की तरफ से मुकम्मल हुआ है, और अपनी ब्रांच में भी हमने ये चीज है और बाकायदा भी रखी जाएगी कि सर इस बिल्डिंग की दिक्कत है कि ऊंचाई। मैं आपको बताऊं, इसमें जो है इस बार जो है इन्होंने 3 जगह बिल्डिंग ली है, उनमें से पहले जितने सफर में भी होता है हर साल सिर्फ बिल्डिंग अजीजिया में ली जाती है। ये वाहिद साल है कि जिसमें अजीजिया में 2-2 बार बिल्डिंगें कैंसिल हुई है। अब उनका स्टाफ आया, उसमें कोई छोटा आदमी नहीं आता। CGI जद्दा किसी भी दिल्ली स्टेट कमेटी के चेयरमैन, बॉम्बे एज कमेटी के ऑफिसर 2 बार आए, उन्होंने लिस्टें फाड़ी अजीजिया की बिल्डिंग में उन्होंने